बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा व मन मा मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम अन अफ़राद गैरिल उक़ला व युतलबु बिहा। अदवात इस्तिफ़हाम में से हल और हमज़ा के बारे में बात मुकम्मल होने के बाद साहिब किताब ने वादा किया था बाक़ी अदवात के मानी के बारे में वजाहत करे। तो बाक़ी अदवात इस्तिफ़हाम में से सबसे पहले मा और मन है। तो मा और मन में बुनियादी फ़र्क क्या है? पहले किताबों में आपने पढ़ा होगा मा गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मन ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आम तरीक़ा है, लेकिन कभी कभार बरअक्स भी होता है। कभी कभार आक़िल और गैर आक़िल दोनों के मखलूत के लिए भी मन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुरान की आयत है ना, यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ भी आया है। बाज़ आयतों में युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ आया है। तो असल कानून के मुताबिक मा गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मन आक़िल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कभी इसके बरअक्स भी होते हैं। और मा के दो किस्म मंतिक में भी पढ़ा था, अगर आपको याद है। मंतिक अव्वल के आखिरी अबहास में मन के बारे में बात नहीं की, माँ के बारे में बात किया था। तो माँ के दो किस्म है, माए शारिहा है, एक माए हकीकिया है। तो दो अलग अलग किस्म के मानी है, बल्कि इसी एक माँ के दो नाम है। तो माए हकीकिया किसे कहते हैं और माए शारिहा किसे कहते हैं? तो माए शारिहा का मतलब है किसी चीज़ के माना की वजाहत तलब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी की चीज़ की तारीफ़ करना मकसद हो तो माँ के ज़रिए से सवाल होता है, उसको माए शारिहा कहते हैं। अगर ये सवाल हाल बसीता से पहले हो, हाल बसीता कल वाले दरस में पढ़ा है ना कि हाल बसीता वो हाल है जो किसी चीज़ के वजूद के बारे में सवाल होता है। तो अगर एक चीज़ के वजूद के बारे में सवाल करने से पहले माँ के ज़रिए से सवाल करे तो उसको माए शारिहा कहते हैं। अगर हाल बसीता के ज़रिए से पहले सवाल हुआ वजूद के बारे में, उसके बाद माँ के ज़रिए से पूछा जाए तो उसको माए हकीकिया कहते हैं। यानी एक हकीकत के बारे में सवाल हुआ है। हकीकत का मतलब यानी एक चीज़ जो मौजूद हो, वाकई मौजूद हो, उसके माना और उसकी तारीफ़ के बारे में जब पूछा जाता है तो उसका नाम माए हकीकिया है। तो तरतीब अक़ली के मुताबिक सबसे पहले माए शारिहा के ज़रिए से सवाल होगा, उसके बाद हाल बसीता के ज़रिए से, उसके बाद दोबारा माए हकीकिया के बारे में सवाल होगा। ये तरतीब अक़ली है। अक़लन और उर्फ़न इसी तरह से पूछना चाहिए। और मन के बारे में कहते हैं, मन वज़ा हुआ है अफ़राद उक़ला के तयीन के लिए। गैर आक़िल के लिए माँ है और आक़िल के लिए मन इस्तेमाल हुआ। और मन के बारे में, मन के ज़रिए से किसके बारे में सवाल होगा? उक़ला के तादाद और अफ़राद के तयीन के बारे में पूछा जाएगा। बस ये मन और माँ के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू ख़त्म हो गई। और मिसालें इबारत में पढ़ेंगे। मिसालें तो ज़बानी मिसाल भी दिया तो फिर तो ख़ुलासा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ख़ुलासे को मुख्तसर करते हैं ताकि इबारत ज़्यादा पढ़ी जाए। मा व मन मा मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम अन अफ़राद गैरिल उक़ला। मा वज़ा हुआ है गैर उक़ला अफ़राद के इस्तिफ़हाम के लिए, गैर आक़िल अफ़राद से पूछने के लिए माँ को वज़ा किया गया है। व युतलबु बिहा अल अव्वल इज़ाहुल इस्मी, माँ के ज़रिए से तलब किया जाएगा सबसे पहले इस्म की वजाहत। यानी एक लफ्ज़ के माना आपको समझ में नहीं आता है तो उसको माँ के ज़रिए से पूछा जाएगा। ना हो मल असजद, असजद क्या है? तो असजद का माना आपको पता नहीं है तो माँ के ज़रिए से पूछा जाएगा। फ़युक़ालु फ़िल जवाब इन्नहु ज़हबुन, तो इस सवाल के जवाब में कहा जाएगा कि असजद सोना है। सोने को असजद भी कहते हैं अरबी में। नंबर 2, माँ के ज़रिए से तलब किया जाएगा युतलबु बिहा बयान हकीकतिल मुसम्मा,
किसी चीज़ की हकीकत को बयान करने का मुतालबा करने के लिए मा इस्तेमाल होगा। यानी एक चीज़ की हकीकत को समझना चाहते हैं, जैसे कि कुल्लियात खमसा में मंतिक में मिसालें देकर आपको समझाया था आक़ा मुज़फ़्फ़र ने कि एक दफ़ा मल इंसान कहते हैं, एक दफ़ा कहते हैं कि माँ मन के जैसे होता है। तो मन ज़ैदुन, मन ज़ैद कौन है, तो ज़ैद कौन है कहा तो उसकी हकीकत के बारे में तो नहीं पूछते हैं ना, बल्कि उसके ज़ाहिरी सिफ़ात ख़ुसूसियात के बारे में पूछते हैं कि ज़ैद कौन है। का मतलब यानी ज़ैद किसका बेटा है, कहाँ रहने वाला है, उसका एड्रेस वगैरह मन के जैसे होगा। लेकिन मल इंसान जब कहते हैं तो मतलब क्या है, इंसान क्या है, हकीकत है इंसान। इंसान की हकीकत क्या है, तो उसके जवाब में जो आएगा उसके लिए जिन्स फ़सल आना चाहिए और ऐसी हकीकत बयान करना चाहिए जो दूसरे अशिया से जुदा हो सके। मुसम्मा के हकीकत के बारे में तलब किया जाएगा ना हो मशम्सु, सूरज क्या है। सूरज क्या है, तो सूरज की हकीकत के बारे में पूछा गया तो जवाब में आएगा फ़युजाबु बिअन्नहा कौकबुन नहारियुन, सूरज एक सितारा है जो दिन में तुलू करता है। कौकब नहारी है, नहारी यानी दिन वाला सितारा। और नंबर 3 माँ के ज़रिए से तलब होगा औ युतलब बिहा बयान सिफ़ती, या माँ के ज़रिए से किसी सिफ़त को बयान करने का मुतालबा किया जाएगा। ना हो माँ खलीलुन, खलील साहब कौन है या क्या है, खलील क्या है, खलील एक शख्स का नाम है, उसके सिफ़ात पूछते हैं। वह जवाब हो तवीलुन औ कसीरुन, तो इस सवाल के जवाब में कहेगा खलील लंबा बंदा है या छोटा बंदा है। तवील है यानी उसकी कद लंबी है या छोटा कद वाला है। मसलन बतौर मिसाल, या कोई और जवाब भी दे सकते हैं, मसलन वो आलिम है, जाहिल है, शायर है, जो भी है उसकी सिफ़ात बताते हैं। वतक़अ हलिल बसीततु फ़ी तरतीबिल अक़ली बैन मा अल्लती लिशरहिल इस्म व मा अल्लती लिल हक़ीक़ा, और हल बसीता तरतीब अक़ली के मुताबिक वाक़ होगा। कहाँ वाक़ होगा, माए शारिहा और माए हक़ीक़ा के बीच में। यानी हल बसीता से पहले माए शारिहा आएगा, हल बसीता के बाद माए हक़ीक़िया होगा, दरमियान में हल बसीता मौजूद होगा। तरतीब ये है। वतक़अ हलिल बसीततु फ़ी तरतीबिल अक़ली, हल बसीता तरतीब अक़ली के मुताबिक माए शारिहा और माए हक़ीक़िया के दरमियान वाक़ होता है। तर्जुमा वाज़ेह हो गया। बैन माँ, उस माँ के दरमियान अल्लती लिशरहिल इस्मी, जो इसम की शरह के लिए आता है, इसका नाम माए शारिहा है। व मल्लती लिल हक़ीक़ा, और वो माँ जो हक़ीक़त के बारे में पूछा जाता है, उस माँ के बीच में हल बसीता तशरीफ़ लाएगा। मिसाल देता है, फमन यजहलु मअनल बशर मसलन, बतौर मिसाल किसी को बशर का माना पता नहीं है तो पूछेगा यसअलु अव्वलन बिमा अन शरहिही, पहले माँ के ज़रिए से पूछेगा बशर की तशरीह के बारे में, बशर क्या है। फयुजाबु इंसानुन, फिर उसको जवाब दिया जाएगा बशर इंसान को कहते हैं। सुम्मा बिहल, फिर हल के ज़रिए से सवाल करेगा। सुम्मा बिहलिल बसीता, हल बसीता से पूछा जाएगा अन वजूदिही, इस इंसान के वजूद के बारे में। यानी हलिल इंसान मौजूदुन, आया ऐसा बंदा जो 2 टांगें वाला, दुनिया में फसाद फैलाने वाला कोई इंसान नामी चीज़ मौजूद है या नहीं है। फयुजाबु बिनअम, बस इस हाल के जवाब में नाम के ज़रिए से जवाब दिया जाएगा, भाई है ऐसा बंदा है जिसको अल्लाह ने खलक किया है। जब उस बंदे को अल्लाह ने खलक किया और फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों ने एतराज़ किया कि आपने ऐसा बशर खलक करने वाला है जो युफ्सिदु मन युफ्सिदु फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद फैलाएगा, व युस्फिकु दिमा, खून बहाएगा। तो ऐसा बंदा तो दुनिया में है। फिर उसके वजूद के बारे में हाल के ज़रिए से पूछा, फिर बाद में दोबारा माँ के ज़रिए से पूछेगा। सुम्मा बिमा अन हकीकतिही, फिर माँ के ज़रिए से पूछा जाएगा उस इंसान के हकीकत के बारे में।
मल इंसान, इंसान क्या है, फ़युजाब बिहैवान नातिक, बस इस सवाल के जवाब दिया जाएगा इंसान हैवान नातिक है। ये तो माँ की तफसीलात। अब मन के बारे में कह रहे हुआ, मन मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम, मन इस्तिफ़हाम के लिए वज़ा हुआ है। वयुतलब बिहा तअयीन अफ़रादिल उक़ला, आक़िल अफराद की तअयीन के बारे में मुतालबा होगा, यानी अफराद उक़ला में से कौन है, कौन बंदा है जो ये काम करने वाला है, इस तरह मुअय्यन करने के लिए पूछा जाता है। नाहु मन फ़तह मिस्रा, किसने, किस बंदे ने मिस्र को फ़तह किया। बस यहाँ पे मन उस शख्स को मुअय्यन करना चाहता है जिसने मिस्र को फ़तह किया। वनाहु मन शय्यद अल हिरम अल अकबरा, और किसने बड़ा हिरम मजबूत किया। हिरम, हिरम मिस्र में है ना, अहराम में मिस्र देखा है तस्वीर में, वो पुराने ज़माने की जो बादशाहों की कब्र वहाँ पे है, फिरौन और उसकी नस्ल की, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है ना, हिरम, हिरम कहते हैं अहराम मिस्र। तो किसने अहराम मिस्र को बनाया। वमन शय्यद अल क़नातिर अल खैरिया, और किसने खैर नेक काम वाला पुल बनाया। हाँ, कनातिर कहते पुल को, हाँ जो कनातिर, हाँ कनातिर जमा नहीं, कनातिरा, कंतरा मुफरत है, कनातिर जमा है। कनातिर भी आया है, कनातिर, कनातिर यहाँ पे तो या नहीं है ना, तो आके बाद कनातिर नहीं है, कनातिरा। बहरहाल कनातिर का हो या कनातिरा का हो, दोनों जमा है, जम मुतलजुमु का सिगा है, गैर मुनसरिफ है। मन शय्यद अल कनातिर अल खैरिया, खैर और नेकी वाला पुल किसने बनाया। तो पुल बनाना नेक काम है या नहीं है। आम लोगों के लिए चलने के लिए आसानी होती है, तो रोड बनाना, पुल बनाना, अस्पताल बनाना, मदरसा बनाना, ये सब जो है आमाल खैर शुमार होता है। हाँ, नेक काम है, करना चाहिए अगर किसी के पास पैसा हो तो। ये हो गया मन और माँ के बारे में वजाहत मुकम्मल। उसके बाद अदवात इस्तिफ़हाम में से मता और अय्याना, इन दोनों के बारे में वजाहत करते हैं। तो मता ज़मान के लिए है, ज़मान मुअय्यन करने के लिए पूछा जाता है, और अय्याना ज़मान मुस्तक़बल की तायीन के लिए पूछा जाता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ, दोनों ज़मान के लिए है, लेकिन मता ज़मान मुस्तक़बल के लिए ख़ास नहीं हुआ, माजी मुस्तक़बल सब के लिए आता है। लेकिन अय्याना किसके लिए है, फ़कत ज़मान मुस्तक़बल के तायीन के लिए है, और इसके अंदर ताज़ीम और तफ़ख़ीम का माना भी पाया जाता है। अगर एक अजीम चीज़ के बारे में, एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करना हो, या किसी को डराने के लिए पूछना हो, तो अय्याना इस्तेमाल करते हैं। तो अय्याना और मता में थोड़ा फ़र्क आ गया, दोनों ज़मान के लिए होने में तो एक जैसे हो गए, मिसालों में वाज़ेह होगा। मता व अय्याना, मता मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम, मता इस्तिफ़हाम के लिए वज़ा किया गया है। वयुतलब बिहा तअयीनु ज़मानी, और इस मता के ज़रिए से ज़मान की तायीन के बारे में मुतालबा होता है, पूछा जाता है। सवाउन अकान माज़ियन और मुस्तक़बलन, चाहे वो ज़मान माजी हो या ज़मान मुस्तक़बल हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए मिसाल देते हैं। नाहु मता तवल्लल खिलाफत उमरू, उमर ने खिलाफत की ज़िम्मेदारी कब लिया, कब खलीफा हो गया, ये ज़माने माजी के बारे में पूछा जाता है। मता मुस्तक़बल के बारे में पूछने के लिए मिसाल है, मता नहज़ी बिल हुर्रिया, हम आज़ादी के ज़रिए से कब इज़्ज़तदार होंगे, इज़्ज़त वाला होंगे, यानी अभी तो आज़ादी नहीं मिले है, आज़ादी मिलकर हम कब इज़्ज़त पाएंगे। हाँ, ये ज़माने मुस्तक़बल की मिसाल है। व अय्याना मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम, और अय्याना वज़ा हुआ इस्तिफ़हाम के लिए। वयुतलब बिहा तअयीनु ज़मानिल मुस्तक़बली, अय्याना के ज़रिए से ज़मान मुस्तक़बल को तयीन करने के लिए पूछा जाएगा, ख़ासतन फ़कत ज़मान मुस्तक़बल के लिए। व तकूनु फ़ी मौज़िअ तहवील व तफ़ख़ीमी,
और ये अय्याना जो है तहवील यानी डराने के मकाम में होता है और तफखीम के मकाम में होता है। तफखीम यानी बड़ा अजीम दिखाने के लिए, अजमत दिखाने के लिए। दून गैरिही, अम्मा इसके अलावा मता वो अय्याना इस्तेमाल नहीं होगा। दून गैरिही यानी अय्याना के अलावा जो दूसरे अदवात है ना वो इस माना में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये मतलब है। दून गैरिही यानी सिर्फ अय्याना ताज़ीम और तहवील के माना में है, दूसरा नहीं है। का कौलिही ताला, जैसा कि अल्लाह का कौल है, यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा। यसअलु पूछता है, अय्याना यौमुल क़ियामा क़यामत का दिन कब है। तो यहाँ पे यसअलु मता यौमुल क़ियामा क्यों नहीं कहा? हाँ, अभी आप जवाब तो कुछ समझा है, अगर नींद से बेदार है तो। यसअलु, ये कुरान की आयत है। हाँ, ये आयत की मिसाल है, एक टुकड़ा बना के लाए। तो यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछते हैं क़यामत का दिन कब है। उर्दू में तो फ़र्क नहीं है, उर्दू में तो कब ही इस्तेमाल होगा ना, मता के लिए भी कब, अय्याना के लिए। लेकिन अय्याना और मता का फ़र्क अभी बताया ना। अय्याना तहवील और तफखीम का माना है। तो क़यामत के दिन डराने वाला दिन है या नहीं है? हाँ, बस क़यामत के दिन की अज़मत और उसके खौफ दिलाने के लिए अय्याना इस्तेमाल किया है, मता इस्तेमाल नहीं हुआ है। बस ये अय्याना और मता की बात ख़त्म हो गई। और अदवात इस्तिफ़हाम में से मज़ीद कैफ़ा, आइना, अन्ना, कम, अय्यू, हाँ ये आखिर में सबको एक साथ बता दिया। कैफ़ा हालत के बारे में पूछा जाता है। कैफ़ा हाल पूछने के लिए है, हाल अहवाल पूछने के लिए अरबी में क्या कहते हैं? कैफ़ा हालुक कहते हैं। कैफ़ा हालुक या अख़ी, ए मेरे भाई क्या हाल है, क्या हाल है। हाउ आर यू कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके लिए? कैफ़ा। हाउ आर यू ब्रो। हाँ, तो अरबी में कैफ़ा इस्तेमाल होता है ना हालत के बारे में पूछने के लिए। हाँ। और आईना मकान के बारे में पूछा जाता है। आईना यानी कहाँ का माना होगा, कहाँ। और अन्ना बहुत सारे मानों के लिए इस्तेमाल हुआ। अन्ना के तकरीबन यहाँ पे 3 माने बताए हैं। अन्ना कभी कैफ़ा के माना में आता है, कभी ये मिन आईना के माना में आएगा, तीसरा अन्ना मता के माना में भी आएगा। तो अन्ना के लिए अपना माना नहीं है, बल्कि अन्ना कभी कैफ़ा के माना में इस्तेमाल होगा, कभी आईना के माना में इस्तेमाल होगा, कभी मता के माना में इस्तेमाल होगा। अलग अलग मिसालें दी है। बस इबारत यहाँ तक पढ़ लेंगे, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। बहस इतना मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है। कैफ़ा मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम, कैफ़ा इस्तिफ़हाम के लिए वज़ा किया गया है। वयुतलब बिहा तअयीनुल हाल, इसके ज़रिए से हाल मुअय्यन करने का मुतालबा होता है। का कौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह का कौल है, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन। फ़कैफ़ यानी क्या हालत होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह को लाएंगे। हाँ, वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, उसके बाद वाला आयत का हिस्सा है, यहाँ पे नहीं लाया। और पैगंबर से कहते हैं कि हम हर उम्मत से एक एक गवाह लाएंगे और आपको उन तमाम उम्मत पर गवाह बनाएंगे। हाँ, तो हमारे नबी तमाम उम्मतों के गवाह है। बस यहाँ पे शायद मिसाल कैफ़ा में कैफ़ा हालत के बारे में पूछा गया। व कौलिही, एक और मिसाल शायर का कौल है, व कैफ़ा अखाफुल फ़क़रा, मैं किस तरह, मैं कैसे फ़क़र से, फ़क़र फ़ाक़े से डरता हूँ। व अहरमुल ग़िना, और मैं कैसे ग़िना से महरूम हो जाऊँ। व रायुल अमीरुल मुमिनीन जमीलु, और अमीरुल मुमिनीन के राय बेहतर है, खूबसूरत है। तो ये किसी खलीफा के सामने शेर पड़ा है उसकी खुशामद के लिए कि जब मैं खलीफा के सामने हूँ, अमीरुल मोमिनीन के सामने हूँ, तो मैं कैसे फ़क़र से डरूँ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन मुझे पैसा देगा और मुझे गनी कर देगा। बस यहाँ पे कैफ़ा इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल हुआ और हालत के लिए बता रहा है। व आइना मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम, आइना भी इस्तिफ़हाम के लिए वज़ा हुआ। व युतलब बिहा तअयीनुल मकान, और आइना के ज़रिए से मकान मुअय्यन करने का मुतालबा होगा। ना हो आइना शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे शरीक। कहाँ, कहाँ का माना होता है उर्दू में, उर्दू में तर्जुमा आइना का माना क्या होता है? कहाँ।
व अन्ना मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम व ताती लिमानिन कसीरतिन, और अन्ना इस्तिफ़हाम के लिए वज़ा हुआ है और ये कई मानी के लिए आता है। नंबर 1 फ़तकून बिमाना कैफ़ा, अन्ना कभी कैफ़ा के माना में होता है। का क़ौलिही तआला, जिस तरह अल्लाह का फरमान है, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। हाँ, ये हज़रत उज़ैर का वाक़या है मेरे ख़्याल में, कि हज़रत उज़ैर एक दफ़ा अपने गधे पर सवार होकर एक गांव से निकला, गांव से गुज़रा तो देखा कि वो सारे गांव वाले मरे हुए हैं, सबकी हड्डियां निकली हुई है। तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने प्रैक्टिकल तौर पर हज़रत उज़ैर को वहीं पे जान निकाल दिया। उसके बाद 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा किया। हाँ, कुरान में है ना ये हज़रत उज़ैर का वाक़या, सूरह बकरा है। हाँ, तो गधे को भी उसके सामने ज़िंदा किया ना। गधा भी मर के उसकी सारी हड्डियाँ जो है ख़त्म हो गई थी। 100 साल में तो हड्डी सड़ जाती है। अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, यानी कैसे अल्लाह इनके मुर्दा होने के बाद ज़िंदा करेगा। बस यहाँ अन्ना का माना क्या है, कैफ़ा का माना है, किस तरह, कैसे, कैसे ज़िंदा करेगा। बाद मौतिहा, इनके मरने के बाद। व तकून बिमाना मिन आइना, कभी कभार अन्ना मिन आइना के माना में आता है। मिन आइना, मिन और आइना दोनों मिला के, हाँ, मिन आइना का माना है कहाँ से, कहाँ से का माना होगा, कहाँ से के माना में इस्तेमाल होगा। का कौली ताला या मरियमु अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये आपके लिए कहाँ से मिला। ये किसने कहा, हज़रत ज़करिया का कौल नकल किया है कुरान में। जब हज़रत ज़करिया मरियम के पास जाते हैं तो नज़र आता है कि उसके पास फल फ्रूट है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो हज़रत ज़करिया हैरान होकर पूछते हैं कि ये कहाँ से आया। तो ये कहाँ से आया था, जन्नत से। हाँ, अल्लाह ने भेजा था। तो कुरान की आयत है, या मरियम, हज़रत ज़करिया ने मरियम से कहा, ए मरियम अन्ना लकी हाज़ा, यानी ये खाने पीने की चीज़ें कहाँ से है। नंबर 3 व तकून बिमाना मता, कभी अन्ना मता के माना में आता है। मता यानी ज़मान के लिए आता है। का कौलिका ज़ुरनी अन्ना शिअता, ये तो आम मिसाल है, कुरान की आयत नहीं है। ज़ुरनी, आप मेरी ज़ियारत करो, मेरे साथ मुलाकात करो। अन्ना शिअता यानी जब आप चाहे, जब चाहे आप मेरे मुलाकात के लिए आ सकते हैं। बस ये ख़त्म हो गया, 3 माने बता दिया अन्ना के लिए। और अदवात इस्तिफ़हाम में से कम है, कम मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम व युतलबु बिहा तअयीन अददिन मुबहमिन, कम इस्तिफ़हाम के लिए वज़ा हुआ है और इसके ज़रिए से अदद मुबहम की तअयीन का मुतालबा होता है। यानी एक अदद मुबहम है, उसकी तअयीन चाहता है। उर्दू में क्या तर्जुमा होगा, कितना का माना होगा ना, कितना। हाँ, आपको शहरिया कितना मिला, तो कितना मिला यानी उस शहरिया का तादाद बताओ। या आप कहते हैं कि आज रमज़ान की कितनी तारीख़ है, तो पूछते हैं ना तादाद, तो क्या तारीख़ है, आज 5वीं तारीख़ है। हाँ, का कौलिही तआला, जैसा कि अल्लाह का कौल है, कम लबिस्तुम, हाँ, तुम लोग कितने दिन ठहरे, कितना ठहरा, कितने दिन दुनिया में ठहरे या जहाँ पे ठहरे। ये कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, किसी कहानी में, क़स्से में आया है। आप उस पूरा क़स्से को देख कर माना करना पड़ेगा, अंदाज़ुन माना करे तो रोज़ा भी बातिल होगा। ये भी एक मसला शरई है कि कुरान और हदीस का तर्जुमा गलत हो जाए तो फिर अल्लाह और रसूल और आइम्मा पर झूठ बांधने में आएगा। और अगर रोज़े के हालत में अल्लाह और रसूल पर खामखा झूठ बांधा तो रोज़ा बातिल होगा। और मुब्तला तो रोज़े में से एक ये है, एक मसला शरई भी आपको बताना ज़रूरी समझा और सुनने वालों के खिदमत में ये मसला आज रमज़ान की मुनासिबत से बताया। हाँ, वरना तो हमारे क्लास तो रमज़ान की क्लास तो नहीं है। और अदात इस्तिफ़हाम में से आखिरी अय्यु है। हाँ, अय्यु मौज़ूअ तो नहीं, अभी ये बहस की गुफ्तगू वक़द तख़रुजुल अल्फ़ाज़ इस्तिफ़हाम तक है। हाँ, यहाँ तक
अल्फाज इस्तिफ़हाम के माने हकीकी ख़त्म होंगे, उसके बाद माने मजाजी कल से शुरू करना है। बस ये बहस का एक मौजू ख़त्म होना चाहिए ना, फिर अगले क्लास के लिए फिर मसला ना हो। अय्यु इस्तिफ़हाम, अय्यु तो वैसे ना हो, मैं आपको बताया अय्यु के 5 अक़साम है, उनमें से एक अय्यु इस्तिफ़हाम है। और यहाँ तो वैसी एक के बारे में बात होगी, यानी अय्यु इस्तिफ़हामिया के बारे में बात होगी। बाकी अय्यु वस्फ़िया और अय्यु के जो मौसूला का क़िस्म है उनके बारे में तो बात नहीं करना है। अय्यु इस्तिफ़हाम किसके लिए आता है? मौज़ूअतुन लिल इस्तिफ़हाम व युतलबु बिहा तमीज़ु अहदिल मुतशारिकैन फ़ी अम्रिन यउम्मुहुमा। अय्यु के ज़रिए से तलब किया जाएगा दो शरीक चीज़ों में से एक को तमीज़ देना है, फ़ी अम्रिन ऐसी चीज़ में शरीक है, या उम्मुहुमा दोनों को शामिल करने वाला है। यानी दो चीज़ें एक उमूमी चीज़ में शरीक है और अय्यु के ज़रिए से क्या करते हैं, उनमें से एक को मुअय्यन करना है, जुदा करना है। मिसाल से में वाज़ेह होगा का क़ौलिही तआला, जैसा कि अल्लाह का कौल है, अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मक़ामा, उन दोनों फ़रीक़ में से, उन दो ग्रोह में से कौन मकाम और मर्तबे के लिहाज से बेहतर है। हाँ, बस दोनों फ़रीक़ उस मकाम में तो बराबर है, शरीक है, अम्मा बेहतर कौन है, हाँ बेहतर के को तमीज़ देना चाहते हैं। व युसअलु बिहा अनिज़ ज़मानि वल मकानि वल हाल वल अददी वल आक़िल व गैरिही। और इस अय्यु के ज़रिए से पूछा जाएगा ज़मान के बारे में भी, मकान के बारे में भी, हाल के बारे में, अदद के बारे में, आक़िल के बारे में, गैर आक़िल, सब के बारे में अय्यु से सवाल होता है। अय्यु मखसूस नहीं है, बल्कि ये तमाम अय्यु के महल इस्तेमाल है। अला हसबि मा तुज़ाफ़ु इलैहि अय्यु, यानी अय्यु जिसकी तरफ इजाफ़ा हुआ, यानी अय्यु के मुज़ाफ़िले के हिसाब से अय्यु का माना बनेगा। बस अय्यु का मुज़ाफ़िले अगर ज़मान हो तो अय्यु ज़मान मुअय्यन करने के लिए पूछा जाएगा। अगर अय्यु का मुज़ाफ़िले मकान हो तो मकान को तमीज़ देने के लिए पूछा जाएगा। तो अय्यु के मुज़ाफ़िले को देखकर अय्यु का माना मुअय्यन होगा। मिसाल देते हैं, मिसाल तो पूरा नहीं दिया है यहाँ पे, बस ये सिर्फ हुक्म बता दिया। वलिज़ा तअख़ुज़ु अय्यु मअनाहा मिम्मा तुज़ाफ़ु इलैहि, इसीलिए अय्यु अपने मुज़ाफ़िले के माना को अख़ज़ करेगा। अय्यु का माना कहाँ से लिया जाएगा? मुज़ाफ़िले से लिया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर आप अय्यु के बारे में पूछते हैं, भाई अय्यु यहाँ किस माना में इस्तेमाल हुआ है, तो क्या जवाब देगा? मुज़ाफ़िले के देखना पड़ेगा ना। मुज़ाफ़िले को देखकर जवाब दिया जाएगा, भाई अय्यु यहाँ पे माने ज़मान में आया है या मकान में आया है या हाल के लिए आया है, उसके मुज़ाफ़िले को देखा जाएगा और मुज़ाफ़िले के लिहाज से अय्यु का माना मुअय्यन होगा। फ़इन उज़ीफ़त इला मा तुफ़ीदुहु मा अख़ज़त हुक्महा, अगर अय्यु इजाफ़ा किया जाए ऐसी चीज़ की तरफ जो मा फ़ायदा देता है। मा क्या फ़ायदा देता था? गैर आक़िल का। तो अख़ज़त हुक्महा, अय्यु भी मा का हुक्म अख़ज़ करेगा, यानी अय्यु भी गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल होगा। व इन उज़ीफ़त इला मा तुफ़ीदुहु मता और कैफ़ा, अगर अय्यु को इजाफ़ा किया जाए ऐसे माना की तरफ जो मता और कैफ़ा फ़ायदा देता है। मता और कैफ़ा का माना तो अभी बता दिया ना, मता ज़मान के लिए है, कैफ़ा हालत के लिए है। तो अय्यु भी ऐसे लफ्ज़ की तरफ इजाफ़ा हो गया जो मता और कैफ़ा का माना है। औ गैरिहा मिनल अदवात साबिक़ा, या मता और कैफ़ा के अलावा बाकी जो अदात इस्तिफ़हाम पहले गुज़रा है, मसलन अन्ना है, आइना है, अय्याना है, ऐसे अल्फाज के माने की तरफ इजाफ़ा हो तो अख़ज़त मानाहा, अय्यु उन्हीं अल्फाज के माना को लेगा, यानी अय्यु के अंदर उनके माना आ जाएगा। बस मतलब अय्यु दाइमुल इज़ाफ़ा अस्मा है। बाब इज़ाफ़ा सूती में आपने पढ़ा होगा, अय्यु भी उन अस्मा में से जो हमेशा इज़ाफ़ा होता है, कभी इज़ाफ़े से जुदा किया जाता है। तो अय्यु के मुज़ाफ़िले को हज़्फ़ करना और न करने के लिहाज से 4 हालात होते थे। तो बहरहाल अय्यु के मुज़ाफ़िले के हिसाब से अय्यु का माना पता चलता है। ख़ुद अय्यु अकेला माना देने वाला नहीं है,
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बस यहाँ तक।